हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रही हूं उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं MHCET लॉ 2025 की। आप सभी लोगों के लिए आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा मास्टर प्लान कि अगर आपने अभी तक भी अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तभी भी आप लीगल रीजनिंग में एस कर पाएंगे। और वो कैसे, उसको जानने के लिए मेरे साथ आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब सबसे पहले जो हमारी बात है वो ये कि पहले वीक में आपको क्या करना है। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट्स पे फोकस करना होगा। अभी हम लोग आगे जाके ये भी देखेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो आपको देखने हैं। सो यस, जो आपका पहला वीक होगा अब 4 वीक्स में से, उसमें आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और साथ ही में सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दिन में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक टॉपिक पढ़ लिया जो कि है लाइबिलिटी। ठीक है, जब आपने इस लाइबिलिटी वाले टॉपिक को पढ़ लिया उसके बाद जहाँ पर आपने देखा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी होती है, आपने देखा कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी होती है और आपने देखा कि वाइकेरियस लाइबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो पहले तो आप इसके कंसेप्ट को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से और कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनको लगाएंगे। मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ सेक्शनल प्रैक्टिस करेंगे आप। इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर सेक्शन के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, पर्टिकुलर टॉपिक्स के जो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको वो यहाँ पर आपको करने हैं आपके फर्स्ट वीक में। फिर हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स द सेकंड वीक। यहाँ पर आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। अब अगर लास्ट मौका है हमारे पास तो आप इतनी जल्दी में कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करोगे 1 वीक में, आप यहाँ पर मदद ले सकते हो 1 शॉट्स की। आपको मैं बता दूँ कि मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबका 1 शॉट लेकर रखा है। 1.5-2 घंटे की वीडियोस हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से और वो भी अब जा करके। ठीक है, तो आपको उनसे मदद मिलेगी। आप पहले वहाँ से कंसेप्ट को सीखिए और साथ में सेक्शनल टेस्ट लगाइए। उसके बाद आपको सेकेंड वीक में करना है रिविजन। जब आप रिविजन स्टार्ट कर देंगे उसी के साथ साथ जो हमारा अगला हफ्ता होगा उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बचे होंगे जो आपको कवर करने होंगे। तो आपको क्या करना है, उन बचे हुए टॉपिक्स को भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल मैगजिम्स होंगे, लीगल टर्म्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए, ये सभी चीज़ें आपको आपके सेकंड वीक में कवर कर लेनी है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तब थर्ड वीक में आके आप क्या करोगे, रिवीजन तो आपको करना ही है, प्रैक्टिस भी आपको करनी ही है, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर अब करंट लीगल डेवलपमेंट्स भी देखने होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो करंट अफेयर्स में भी हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि जब एग्जाम होता है उसके पहले के 12 मंथ्स के हम लोग पूरे प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि मार्च या फिर अप्रैल 2024 से लेकर के मार्च अप्रैल 2025 तक के आपको यहाँ पर पूरे करंट लीगल डेवलपमेंट्स को देख करके जाना है, बिकॉज ये आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर क्वेश्चंस यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट आसानी से कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। थर्ड वीक में जितने भी हमारे करंट लीगल डेवलपमेंट्स है वो साथ में आप रिवाइज करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, बिकॉज अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, हो सकता है कि हम लोग भूल जाएँ, रिविजन करते रहेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेगी। उसके बाद जो हमारा 4th वीक आएगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं देने हैं, उनको एनालाइज भी करना है। हम हमेशा यही गलती करते हैं कि भाई मैंने एक हफ्ते में 8 मॉक टेस्ट दे दिए, मैंने एक हफ्ते में 9 मॉक टेस्ट दे दिए। उसका कोई भी मतलब नहीं होगा अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो पहले आप मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो कि आप कहाँ पर पीछे हैं, अभी कौन सा वो सेक्शन है जहाँ पर अभी आप थोड़ा सा और मेहनत कर सकते हैं। तो जस्ट आवर गिविंग द मॉक टेस्ट, जस्ट आफ्टर गिविंग द मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है आपको उसका। और फिर उसके बाद आपको आपकी जो वीक एरियाज़ हैं उस पर फोकस करना है, प्लस आपको अपनी स्ट्रेंथ पे भी यहाँ पर फोकस करना है। वो कैसे, कई बार हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, उसको करने में आपको 40 सेकंड्स लग रहे हैं, बट क्या पता कि कोई ऐसा आपको यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे टेक्निक सीखने को मिल जाए जो कि इस 40 सेकंड्स को 20 सेकंड्स में कन्वर्ट कर दे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि हमें अपने वीक एरियाज पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ में स्ट्रेंथ को भूलना नहीं है। ठीक है, इस पे हमें और वर्क करना है ताकि आसानी से हम लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए, अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें। ऑल्सो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको वर्क करना है यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमें ये पता है कि MHCET के एग्जाम में चाहे वो 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी स्पीड पे काम करना है कि किस तरीके से हम लोग कौन सा सेक्शन पहले करें कि हमारा समय बचे और हम लोग लीगल रीजनिंग को या फिर लॉजिकल रीजनिंग को ज़्यादा समय दे पाएँ। इन चीज़ों का आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा। तो आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, बिकॉज आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर मैं 150 में से 110 क्वेश्चंस करके आया हूँ तो वो सबके सब बिल्कुल सही हैं।
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल जाकर के फ्लूक्स पे गेम खेल के आएंगे, नहीं। वो किसी किसी मैटर में होगा जहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस को लेकर के एकदम 100% श्योर हो कि भाई ए तो ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी और डी में कन्फ्यूजन है कि सी मुझे लग रहा है 80% आंसर सी ही होगा और 20% लग रहा है कि डी होगा, तो फिर मैं सी चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना पूरा प्रॉपर प्लानिंग करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है और 4 हफ्तों में लग जाना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहेंगे, करंट लीगल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको देखते रहेंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी देंगे, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। अब यहाँ हम जल्दी से देख लेते हैं कि लीगल रीजनिंग की क्योंकि हम बात करें तो आपको कौन से टॉपिक को कवर करना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें माइनर लॉज की, तो यहाँ पर एक तो आपका आ जाएगा फैमिली लॉ और साथ ही में आ जाएगा हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर अगर हम लोग मेजर लॉस की बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि लॉ ऑफ क्राइम आ जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाएगा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ मेजर लॉज हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं फर्स्ट वीक में ही। अब यहाँ पर जो मेन सवाल उठता है वो ये कि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें, बिकॉज हमारा जो ये पर्टिकुलर जो पेपर है वो ऑनलाइन बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो हमें PYQs आसानी से नहीं मिलते, मेमोरी बेस्ड मिलते हैं। तो अब हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैंने क्लैट दिया था 2017 में, तब उस टाइम पे क्लैट और MHCET दोनों का ही पैटर्न सेम था। तो आप क्या कर सकते हो, क्लैट 2014, 15, 16, 17, 18 जहाँ पर प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते थे लीगल रीजनिंग में, आप उनके PYQ सॉल्व कर सकते हो बिकॉज ये आपको ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो MHCET के लिए आप क्लैट के PYQs देख सकते हो, इजीली अवेलेबल है। अभी वाले मत देखना, रिसेंट वाले। क्यों? बिकॉज वहाँ पर अब पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे काम नहीं आएंगे, लेकिन पहले पैटर्न बिल्कुल सेम था। तो आप PYQs जरूर से देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको करंट लीगल अफेयर्स में बता चुकी हूँ, ये आपको देख करके जाना है 12 मंथ्स का, और लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजीम्स आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और लीगल रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो, चाहे वो 35 आउट ऑफ 40 हो, चाहे वो 28 आउट ऑफ 30 हो। ठीक है, क्योंकि लीगल रीजनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हमने एक बार समझ लिया, हमें लीगल टर्म समझ में आने लग गए, तो हमें तो बस खाली जाकर के जो प्रिंसिपल दिया है उसी को अप्लाई करना है, फैक्ट पे और आंसर देना है। जो हमारे पहले की नॉलेज है, प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ है, उसको तो अप्लाई करना ही नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। ठीक है, तो ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज़रूर से करना है आपको। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको उन लोगों से मदद लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए जो कि इस प्रोसेस को जानते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं ऑलरेडी MHCET का एग्जाम क्रैक कर चुकी हूँ वे बैक इन 2017। आपको कोई भी डाउट है, मेरी मेल आईडी यहाँ पर गिवन है, आप मुझे अपना नेम और नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे अंदर वो डेडिकेटेड वो नहीं है कि भाई मैं एकदम लग जाऊँ पढ़ाई में, मुझसे रोज़ पढ़ाई नहीं हो पाती है, मैं रिसोर्सेज कहाँ से लेकर आऊँगा, तो मत देखिए ना, रिसोर्सेज हम लेकर के आएंगे, पढ़ाई आपको हम करवाएंगे, आपको बस पढ़ना है। और उसके लिए आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट बैच है 27 जन से ही स्टार्ट हुआ है। MHCET 5 ईयर लॉ के लिए है प्रबल 2.0 बैच एंड MHCET 3 ईयर लॉ के लिए है यश 2.0 बैच, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG एंड MHCET बोथ 3 ईयर, तो आप यहाँ पर हमारा लॉ महापैक भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कौन सा यूज़ करना है, वेबसाइट पर जाकर डिम्पल DIMPL डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप मेरा पर्टिकुलर कोड यूज़ करेंगे तो उससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी। मैं खुद ही एग्जाम क्रैक कर सकेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊंगी। सो कोई भी क्वेरी हो, दिस इज माय मेल आईडी, आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर दीजिएगा। यस, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर से लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।